सबसे ज्यादा असर पहाड़ों पर हुआ है, इसलिए बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से सियालचट्टी में झीलों में उफान आ गया। नदी किनारे बने होटलों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कुदरत का कहर सबसे ज्यादा इस बार हिमाचल प्रदेश में बरपा है। मौसम की मार से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड कराह रहा है। 20 जून से अब तक हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 20 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। बादल फटने के बाद हिमाचल में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। वहीं उत्तराखंड में कई जगह भूस्खलन ने लोगों की जिंदगी पर खतरा पैदा कर दिया है। बारिश के मौसम में जिस अलकनंदा को देखकर मन मयूर हो जाता था, उसी अलकनंदा को नजदीक से देखिए तो खौफ से भर जाना होता है। अलकनंदा की लहरों का शोर दहशत को बढ़ाने लगता है। अलकनंदा की धारा अपने किनारे बनी इमारतें, मकानों, बरामदों सबको निगलती नजर आती है। पहाड़ पर 15 दिनों की बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बाद अलकनंदा में ऐसा सैलाब उतरा है कि नदी में मौजूद मूर्तियां जलमग्न हो चुकी हैं। नदी की जलधारा में करीब 20 मीटर दूर भगवान शिव की विशाल प्रतिमा, जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के अंदर की पहचान है, वो इस सैलाब के साए में है। ये ताजा तस्वीरें रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध कोटेश्वर गुफा की है, जहां शिव गुफा के अंदर तक अलकनंदा की धारा का आक्रमण हो चुका है। नदी की बाढ़ के बीच ये लाल रंग का हिस्सा, जो बाढ़ के पानी में कभी कभी नजर आ रहा है, ये नदी के किनारे बने मंदिर का हिस्सा है, जो इस सैलाब में पूरी तरह डूब चुका है। हालत ये है कि अलकनंदा के किनारे 100 फीट तक दूर मौजूद घर डूबे हुए हैं, बरामदे डूबे हुए हैं। अलकनंदा की धारा सीढ़ियों के रास्ते मकान के ऊपर की ओर लपकती नजर आती है। अलकनंदा के प्रवाह ने खतरे की हद लांघ दी है। नदी के किनारे पर लगा नीले रंग का ये बोर्ड देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अलकनंदा की बाढ़ फिलहाल किस कदर बढ़ चुकी है। सुबह लिए गए आंकड़े के मुताबिक रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में बाढ़ की हालत में चेतावनी का निशान 626 और खतरे का निशान 627 है, जबकि सुबह 8 बजे अलकनंदा में 626.80 के स्तर तक बाढ़ का प्रवाह पहुंच चुका था। उधर मंदाकिनी में भी चेतावनी का स्तर 625 और खतरे का स्तर 626 है, जबकि मंदाकिनी की धारा 625.60 को छू रही थी। अलकनंदा के बढ़ते प्रवाह को देखते हुए नगर पालिका समिति ने रुद्रप्रयाग में आए पर्यटकों से अपील की है कि वो नदी किनारे न जाएं, क्योंकि फिलहाल अलकनंदा नदी के जलस्तर में कमी के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। बाढ़ के अलावा पहाड़ पर चट्टाने खिसकने की मुसीबत भी कम नहीं है। चमोली में कर्णप्रयाग के पास उमटा नाम की जगह पर सुबह 5 बजे ही पहाड़ी से भयानक मलबा खिसक कर सड़क पर आ गया। ये मलबा इतना ज्यादा है कि इसे देखकर सोच भी नहीं सकते कि इसके नीचे से पूरी लंबी चौड़ी हाईवे की सड़क गुजरती है, जो अब मलबा गिरने के चलते 20 से 30 फीट के पहाड़ के नीचे दब गई है। इससे 4 धाम यात्रियों से लेकर ऋषिकेश से दिल्ली की तरफ जाने वाले या फिर ऋषिकेश की तरफ से बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थयात्री भी फंस चुके हैं। जो श्रद्धालु गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, वह सुरक्षित स्थान पर बैठकर ही स्नान करें और स्नान थोड़े समय में ही करें, जल्दी बाहर आ जाए जलधारा। ऋषिकेश में अनाउंसमेंट हो रहा है कि त्रिवेणी घाट की ओर श्रद्धालु न जाएं, गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। जो भी नदी के किनारे बसे हैं वो कृपया करके नदी की ओर न जाएं और नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। चमोली में भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि नदियों की ओर जाने से लोग बचें, क्योंकि स्थिति गंभीर है।